रिकॉर्डिंग मांगते हो। याद नहीं दिलवाया, देखो मैंने खुद याद किए। अच्छा, तो लेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर होमोजीनियस। मैमून, होमोजीनियस का क्या मतलब है? बेस यूनिट सब चीजों के सेम हो हैं। तो एग्जांपल्स करते हैं। नंबर वन लिखो। लिखो स्ट्रेन प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्ट्रेन प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस एफिशिएंसी is equal to power divided by force into speed. पावर डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू स्पीड। सबसे पहले तो ये बताओ, टेबल में जाओ वापस। कहां पे जाओ? एक काम करो, वो जो टेबल है ना, उसको सामने रख लो। बेशक उसका पेज निकाल लो या एक और पेज पे दोबारा बना के यूनिट्स वाला जो टेबल है वो आपने सामने रखना है। ठीक है? तो बेशक पीछे से देखते रहो। स्ट्रेन का बेस यूनिट क्या होता है? होता ही नहीं है। जिसका बेस यूनिट नहीं होगा क्या करेंगे? उसकी जगह वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसकी जगह? वन लिखेंगे। तो स्ट्रेन का कोई बेस यूनिट नहीं है तो उसकी जगह वन लिख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई बेस यूनिट है या नहीं है? उसकी जगह भी वन लिख दिया। एफिशिएंसी का कोई बेस यूनिट है या नहीं है? नहीं है ना? उसकी जगह भी वन लिख दिया। और अगर ये वन ना भी लिखे तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना। स्ट्रेन हैज नो बेस यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो बेस यूनिट, एफिशिएंसी हैज नो बेस यूनिट। अब अगर तो इसका कोई बेस यूनिट है तो होमोजीनियस नहीं है। अगर तो इसका भी बेस यूनिट नहीं है, यानी कि अब ये सारी बात कहां पे आके रुक गई? इस पे। तो एक्चुअली आपको बेस यूनिट किसका फाइंड करना है? पावर, फोर्स और स्पीड का। बाकी तो आपको सबका पता है। तो लिखो पावर, पावर डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू स्पीड। तो मुझे पावर का बेस यूनिट कौन बताएगा? आई थिंक फजील बताएगा। फजील टेबल में से देख के बताओ। वेरी गुड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री। मुझे बताओ फोर्स का बेस यूनिट क्या होगा? फोर्स का बेस यूनिट किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू। अच्छा बेटा, ये फोर्स का हो गया। स्पीड का बताओ क्या होगा? मीटर सेकंड माइनस टू। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन। इसका क्या आंसर हो तो इक्वेशन होमोजीनियस होगी? अगर ये सारा कुछ कट जाए, अगर ये सारा कुछ कट जाए और इसका भी कोई यूनिट ना हो तो फिर होमोजीनियस। तो देखो सर करते MS हैं। -1 नहीं होगा स्पीड? कौन सा? हाँ, मीटर चेक कर पर रहा था तुम लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे। वेरी गुड। अच्छा, किलोग्राम किलोग्राम से कट गया। सेकंड पावर माइनस थ्री, सेकंड पावर माइनस वन, सेकंड पावर माइनस टू, क्या हो जाएगा? क्या ख्याल है? कट जाएगा ना? मीटर पावर टू, सेकंड पावर माइनस थ्री। नीचे दो बार है मीटर, तो वो क्या बन जाएगा? मीटर पावर टू और सेकंड पावर माइनस थ्री। तो ऊपर भी वही नीचे भी वही, तो ये तो जाएगा कट। तो जब ये जाएगा कट, ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया। नो बेस यूनिट, नो बेस यूनिट, नो बेस यूनिट, नो बेस यूनिट, हेंस होमोजीनियस। समझ आ गई बात? अगर सब टर्म्स का कोई बेस यूनिट हो ही ना तो ये भी होमोजीनियस है। स्ट्रेन हैज नो बेस यूनिट, refractive index has no base unit, efficiency has no base unit, and even on the right hand side the units have been cancelled out, so no base unit। तो है होमोजीनियस या नहीं है? और अगर आप स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे ऑल द टर्म्स हैव नो बेस यूनिट सो होमोजीनियस। तो ये वर्ड स्टेटमेंट लिख लो। ऑल द टर्म्स, all the terms have no base unit so homogeneous। क्योंकि सब टर्म्स का कोई बेस यूनिट नहीं है तो होमोजीनियस। सेकेंड एग्जांपल आप लोग करेंगे, ठीक है? सेकेंड एग्जांपल लिखो।
लिखो एम ए प्लस डेंसिटी इनटू एरिया इनटू स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू पावर ओवर स्पीड। सो आपने चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसका मेथड क्या होगा, हर चीज का बेस यूनिट देखो, अगर सबका सेम है तो होमोजीनियस, अगर सबका डिफरेंट डिफरेंट है तो नॉन होमोजीनियस। सो मैमून यू आर सेइंग कि नहीं है, जो सेइंग कि है या नहीं है, करो। पावर को करेंगे, पावर हाँ, सबको करेंगे, सबको करेंगे। अच्छा ये देखो, मुझे बताओ एम का यूनिट क्या होगा, बताते जाओ। एम का यूनिट बच्चों, बच्चों एम का यूनिट, एम का किलोग्राम। अच्छा ए का बताओ, मीटर सेकंड पावर -2, मीटर सेकंड पावर -2, नीचे से ऊपर जाके पावर -2 हो जाती है। डेंसिटी का कौन बताएगा भाई, डेंसिटी का हादी, किलोग्राम मीटर पावर -3। एरिया का बताओ, मीटर का स्क्वायर। स्पीड का बताओ, -1 स्क्वायर। तो ये समझ आ गई कि जब वो कहेगा होमोजीनियस और नॉट, तो सब चीज का बेस यूनिट पुट करके हर एक टर्म का अलग अलग बेस यूनिट, सबके सेम तो होमोजीनियस, किसी एक का भी डिफरेंट तो नॉन होमोजीनियस। तो राइट साइड पे पावर की जगह आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, और डिवाइड हो जाएगा स्पीड से जो कि होगा मीटर सेकंड -1। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2 प्लस किलोग्राम मीटर पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये सब कुछ। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई, किलोग्राम मीटर पावर -3 मीटर पावर 2। अच्छा इसको करते हैं ओपन, क्या कब क्या बन जाएगा, मीटर पावर 2 सेकंड पावर -2। समझ आ गई यहां तक। राइट साइड पे क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऊपर से, सेकंड -3 भी ऊपर से, नीचे वाला मीटर ऊपर चला जाएगा ना, मीटर और सेकंड पावर -1। तो ये हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -2। अब सेकंड वन को सिंप्लीफाई करो, किलोग्राम तो एक बार है ना, मीटर की सारी पावर्स को ऐड करो, -3 +2 +2 सेकंड पावर -2, किलोग्राम मीटर पावर 2 और +1, ये 2 और ये +1, सेकंड पावर क्या हो गया, कोई गड़बड़ हुई है, बताओ गड़बड़ क्या हुई है। हाँ वो नीचे वाले को ऊपर ले गए ना बेटा, गड़बड़ ये हुई है कि नीचे वाले को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर होगा ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, ये तो हो गया ऊपर वाला ना, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा, मीटर -1 सेकंड +1, आइए समझ, नीचे से ऊपर, किलोग्राम मीटर पावर 2 और -1, 2 यहां से -1 यहां से, सेकंड पावर -3 और +1, डन हो गया। अब करो इसको सिंप्लीफाई, किलोग्राम मीटर सेकंड -2 प्लस किलोग्राम मीटर पावर 1 हो गया ना, सेकंड -2 इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पावर 1 सेकंड पावर -2। है होमोजीनियस या नहीं है, इट इज होमो, डन हो गया। तो अब समझ आ गई कि होमोजीनियस है या नहीं, चेक कैसे करते हैं। अच्छा कोई एक भी यूनिट अगर डिफरेंट आ जाएगा तो फिर क्या होगा, नॉन होमोजीनियस। फर्ज करें 5 एक जैसे हैं, सिर्फ एक डिफरेंट है, कोई भी एक डिफरेंट होगा तो नॉन होमोजीनियस, तो इट इज होमोजीनियस। अब यहां पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये कि आप ये बताएं ये सारी खप हम क्यों डाल रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा। अब उसका आंसर सुनो, फर्ज करें
मैमून का कल था एग्जाम, ठीक है, और मैमून जो है, मैमून ये बच्चा है, मैमून रात को 2 बजे पढ़ाई कर रहा था और हम सब सोए हुए थे। मैमून से, सुन लो बात सुनो, मैमून से अपने पेज पे इंक गिर गई, जहां पे वो पढ़ रहा था उसकी नोटबुक पे इंक गिर गई। अब इसको इक्वेशंस तो नजर आ रही है, लेकिन उसमें पावर जो है वो इंक के नीचे आ गई है। मतलब ये हुआ, इसकी नोटबुक पे एक इक्वेशन लिखी हुई थी, वो थी P इज इक्वल टू, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे स्पीड समथिंग, और यहाँ पे इंक गिर गई। अब महमूद ने इस इक्वेशन का कल टेस्ट देना था, और रात के 2 बज रहे हैं, मैं सोया हूं, आप सब भी सोए हुए हैं, और चैट जीपीटी भी नहीं चल रहा। ठीक। अच्छा, अब बात वो जहरी सी बात है, मैं कहूँ ये पावर्स में मिट गई है, उसको कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, तो चैट जीपीटी भी नहीं चल रहा। अब अगर महमूद ने ये पावर्स जज करनी है कि पावर्स क्या होनी चाहिए, तो एक ऑप्शन ये है कि ये किसी से भी ना पूछे, चैट जीपीटी से भी ना पूछे, ये यूनिट्स को इक्वेट करके पावर आइडेंटिफाई कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर हम दोनों साइड्स पे बेस यूनिट्स पुट करते हैं, आप बताएं इक्वेशन के दोनों साइड्स पे बेस यूनिट सेम होंगे या नहीं होंगे? सेम होंगे ना। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जब बेस यूनिट सेम होंगे, तो ये मेमून क्या करेगा, पावर्स को ये मार्क कर देगा। ये कहेगा डेंसिटी की पावर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एक्स, ए की पावर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल वाई, स्पीड की पावर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जी। तो बेस यूनिट्स की एक एप्लीकेशन ये हुई कि अगर वेरिएबल्स के रिलेशन की कोई इक्वेशन है और आप उसकी पावर में श्योर नहीं है, या पावर जो है मिट गई है, तो आप उसकी पावर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाइंडिंग मिसिंग पावर, बात समझ आ गई? उसका मेथड क्या होगा, मैं करता हूं, एक बार देखो। मैंने डेंसिटी की जगह, अब सिचुएशन समझ आ गई, नोटबुक पे इंक गिर गई, पावर्स उसके नीचे चली गई। अब इक्वेशन तो लिखी हुई है, पावर्स नहीं पता। तो पावर्स को पता करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, या तो आप एक्सपेरिमेंट करो, या तो आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, पैसा लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, यूनिट्स को इक्वेट कर लो। बात समझ आ गई? तो अगर मैमून इसकी जगह पे यहाँ पे एक्स लिख दे, यहाँ पे वाई, एक बार देख लो, फिर ये लिखेंगे, जी लिख दिया। अब मैमून ने कहा पावर का यूनिट क्या होता है, इसने कहा जी किलोग्राम। एक बार देख लो, मीटर स्क्वायर आपने लिखना नहीं है, अभी देखते रहो, सेकंड पावर माइनस 3, ठीक हो गया। डेंसिटी का इसने यूनिट लिख दिया किलोग्राम मीटर पावर -3, रो क्या थी, डेंसिटी, इसकी पावर हो गई एक्स। आ गई समझ? एरिया, एरिया का इसने यूनिट लिखा मीटर स्क्वायर, और पावर लिख दी वाई। इसने मिसिंग पावर्स को एक्स वाई जी कह दिया। और वी का इसने लिखा मीटर सेकंड -1, स्पीड थी ना, पावर जी। बताओ ये कहानी यहां तक समझ आ गई? जो पावर्स नहीं थी उसको एक्स वाई जी लिख के इसने यूनिट्स पुट कर दी। अब ये क्या करेगा, अब ये किलोग्राम को इक्वेट करेगा किलोग्राम के साथ, मीटर को इक्वेट करेगा मीटर के साथ, सेकंड को इक्वेट करेगा सेकंड के साथ, इसको पावर्स मिल जाएंगी। जैसे किलोग्राम की लेफ्ट साइड पे क्या पावर है, जल्दी से बताओ? 1। किलोग्राम की राइट साइड पे ये होमोजेनिटी अप्लाई कर रहा है कि जो यूनिट्स लेफ्ट पे होंगी वही यूनिट्स राइट पे होंगी। तो अगर, हाँ, तो अगर यूनिट सेम होगी तो पावर्स भी तो सेम होंगी ना। तो किलोग्राम पावर 1 राइट साइड पे, किलोग्राम कहाँ कहाँ पे, सिर्फ एक जगह पे है। किलोग्राम पावर आप बताएं क्या आ जाएगा, एक्स। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स आ गया 1 के इक्वल, मिल गया एक्स। ठीक, अब वो आगे चलेगा, अब वो मीटर को इक्वेट करेगा, मीटर की पावर 2, उधर से मीटर की क्या पावर बनेगी, मीटर की पावर यहां से आ जाएगा -3x, यस और नो, यहां से आ जाएगा -3x, यहां से क्या आ जाएगा, मीटर की पावर y, और यहां से आ जाएगा मीटर की पावर z। तो मीटर पावर 2 इज मीटर पावर -3x प्लस 2y प्लस z। यहां से इसको y और z नहीं मिलेगा, लेकिन एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या इक्वेशन मिल जाएगी बताएं? 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 2y प्लस z। कहानी समझ आ गई? सेकंड को इक्वेट करके क्या मिलेगा, सेकंड का देखो, सेकंड कितनी जगह पे है? Silver तो सर करेंगे एक्स की जगह 1 नहीं डालना चाहिए? अच्छा, सेकंड कितनी जगह पे, सेकंड, तो
सेकेंड पावर -3 इज इक्वल टू सेकेंड पावर -z। तो इससे फिर z किसके इक्वल हो गया? z हो गया 3 के। z मिल गया, x मिल गया, तो y भी मिल जाएगा। 2 इज इक्वल टू -3, x कितना मिला था? 1 प्लस 2y, z कितना मिला है? इस इक्वेशन से y मिल जाएगा। अब बेस यूनिट्स की एप्लीकेशन क्या हुई? अगर किसी इक्वेशन में पावर्स मिसिंग है या किसी भी वजह से आप पावर्स में कंफ्यूज हो गए, तो यूनिट्स पुट करके आप पावर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर ये बात? तो एक हेडिंग लिखो, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ, ये एक एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशंस ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो क्या था? इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? होमोजेनिटी। जहां पे भी आप यूनिट्स को इक्वेट करते हैं वो होमोजेनिटी होता है। इक्वेटिंग द यूनिट्स इज कॉल्ड होमोजेनिटी। पेपर में यूं क्वेश्चन होगा, दिस इज एन इक्वेशन, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी टू डू दैट। होमोजेनिटी का मतलब होता है यूनिट्स को इक्वेट करना। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ होमोजेनिटी। एप्लीकेशंस ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी की एप्लीकेशंस लिखो। नंबर 1, base units can be used, base units can be used to find missing powers। इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया कैसे? अगर कोई मिसिंग पावर्स है तो हम बेस यूनिट से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ये बात? दूसरी बात, फर्ज करें जी कोई बच्चा था, उसने ये क्लेम किया कि मैं साइंटिस्ट हूं। बेटा आपका क्या नाम है? वासिल। वासे ने क्लेम किया मैं साइंटिस्ट हूं। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कि है या नहीं। इसने कहा कि अगर आपको मैं न्यूक्लियर वेपन बनाने की एक इक्वेशन दूं तो ये इक्वेशन है। अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हमें तो नहीं पता ना। फर्ज करें अगर हमने इसकी इक्वेशन को चेक करना है कि इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट, तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज? एक तो पॉसिबल वे ये है कि असल में वो वेपन बनाया जाए। दूसरा वे क्या हो सकता है? थ्योरेटिकल चेक्स। थ्योरेटिकल चेक्स क्या होते हैं? थ्योरेटिकल चेक्स ये होते हैं, फर्ज करें अगर वासे ने मुझे एक इक्वेशन दी, इसने कहा, बात सुनिए अच्छी तरह, इसने कहा कि एक न्यूक्लियर वेपन या एक गाड़ी की या एक एरोप्लेन की, मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं, और इक्वेशन ये है, इसने कहा जी पावर जो है वो इक्वल होगी, इसने कहा डेंसिटी, आपने लिखना नहीं है सिर्फ देखना है, इसने कहा डेंसिटी का स्क्वायर। ये डेंसिटी किसकी थी? न्यूक्लियर फ्यूल की थी। इसने कहा न्यूक्लियर फ्यूल की डेंसिटी का स्क्वायर इनटू, इसने कहा उसका जो है मैस, उसका आप कर लो क्यूब, इनटू जितने टाइम तक आप रिएक्शन कर रहे हैं उसका कर लो पावर 5। अब वासे का क्लेम क्या है कि मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस इक्वेशन को चेक करने के लिए बॉम्ब फटा दूं, न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर दूं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं पहले यूनिट्स को चेक करूं। क्या पता है इसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ये मतलब हवा में फेंक रहा है। अगर ये हवा में फेंक रहा है तो इसकी इक्वेशन के जो यूनिट्स होंगे वो करेक्ट होंगे या इनकरेक्ट होंगे? तो इसके यूनिट्स ही अगर इनकरेक्ट हो गए तो एक्सपेरिमेंट की जरूरत होगी। सो अगर कोई इक्वेशन को कोई बंदा सजेस्ट करता है तो एक्सपेरिमेंटेशन से पहले हम उसके यूनिट्स चेक करेंगे। अगर उसके यूनिट ही ठीक नहीं है तो उसकी फिजिक्स ही इनकरेक्ट हो गई। बात क्लियर? तो दूसरी एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि अगर कोई बंदा हमें कोई इक्वेशन बता दे तो उसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं? बेस यूनिट्स कैन बी यूज्ड, बेस यूनिट्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड ऑथेंटिसिटी। बात समझ आ रही है? वासे ने तो इक्वेशन बता दी, ठीक है, अब मुझे क्या पता सही है या गलत है, तो उसको चेक करने के लिए, टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन इक्वेशन। नंबर 3 लिखो। नंबर 3 की मैं क्विक एग्जांपल बताता हूं, फिर इसके क्वेश्चन भी करेंगे। फर्ज करें अब्बास जो है वो क्लास ले रहा था और क्लास में वो स्लीपी था। अब्बास क्लास ले रहा था, क्लास में क्या था? स्लीपी था। उसने नोट्स बनाए और नोट्स में उसने लिखा P इज इक्वल टू XYZ।
आपके सिलेबस में पी क्या क्या हो सकता है? पी कैन बी, बताते जाओ। पी कैन बी मोमेंटम, पी कैन बी पावर, पी कुछ और भी हो सकता है तो वो बताओ। प्रेशर, पी कैन बी प्रेशर, पी कैन बी मोमेंटम, पी कैन बी पावर। अब इसने टेस्ट देना था और ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। इक्वेशन तो लिखी हुई है ना, अब इसको ये समझ नहीं आ रही कि जो मैंने पी लिखा था ये पावर था, ये मोमेंटम था, या ये प्रेशर था। तो यूनिट्स के थ्रू ये वेरीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता? फर्ज करें अगर ये कंफ्यूज हो गया तो यूनिट्स के थ्रू ये वेरीफाई कर सकता है कि पी क्या हो सकता है। ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। तो थर्ड एप्लीकेशन लिखें कि फाइंडिंग एंड, एक चीज है जो आपको पता ही नहीं है उसको आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग बेस यूनिट्स। अब इन तीन एप्लीकेशंस की हम एक एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक? पहली एग्जांपल मैं आपसे करवाता हूं। टाइम 2 मिनट्स है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एज अ होमवर्क करेंगे। एग्जांपल ये है, क्वेश्चन लिखो। लिखो अ पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग। ये आपने ओ लेवल में सीखा हुआ है। इज ऑसिलेटिंग, इज ऑसिलेटिंग। नीचे आपको एक इक्वेशन बताई हुई है, कहा हुआ है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, और उसकी पावर को कहा हुआ है एक्स, और साथ कहा हुआ है जी। आई थिंक यू नो दैट कि जी क्या होता है? जी होता है एक्सलेशन ऑफ फ्री फॉल, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पावर वाई। यूज कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन होगा, होमोजेनिटी टू फाइंड एक्स एंड वाई। डन? ये आपने करके लाना है और कल हम इसके करेंगे पास पेपर्स, किसके? बेस यूनिट्स के। ठीक, पास पेपर मैं अभी ग्रुप में भेज देता हूं और प्रिंट मैं खुद ले आऊंगा। जो बच्चे क्लास में होंगे उनके लिए प्रिंट मैं खुद ही ले आऊंगा। मैं ग्रुप में फौरन भेज दूं वरना एक बच्चा मुझे फिर ताने देगा। मैं अभी भेजने लगूँ। ठीक है, बताने मैंने गलत बात पे दी है। नहीं, बात तुम्हारी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बात तो बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपने सर। कभी भी ना मिस, ठीक है, बात इज्जत प्यार नहीं, नहीं, अब मैं फौरन भेजूंगा तुम्हें। अब जिस दिन मैंने मिस किया तुम आके मुझे बताना बस। ठीक है सर। अब देखो मैं कितना ऑर्गेनाइज होता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, 6:45, 50 नहीं 45। आगे आ जाओ। हाँ वो पूछते हैं ना, पूछो इनसे। भाईजान आपका पेपर कैसा हो गया? खराब तो नहीं था पेपर, मुश्किल तो नहीं था ना? अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा सिर्फ एक सेकंड। ओके सर। सर ग्रुप में लिंक भेजें। अली भाई, वो बच्चे मांग रहे हैं, अली भाई दोनों में भेजा करें अली भाई।
अली भाई दोनों में भेजा करें, अली भाई दूसरे ग्रुप में भेज दें। अली भाई दोनों ग्रुप्स। अच्छा बच्चों, कल हमने पढ़ा था टिकर टेप टाइमर और लाइट गेट, ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। क्वेश्चन है। हाँ हाँ थोड़ा टर्म होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए इंक्लाइन टेंस मिले, हाँ इसकी तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, हाँ अगर ये ट्विस्ट हो जाए लाइट गेट के बीच में, तो इसकी हाँ 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 specific हाँ, side detail वो क्या फिर होगी? इनएक्यूरेट हो जाएगा, तो इनएक्यूरेट। उसके लिए कोई प्रोटोकॉल होता है कि सीधी रहे? ये जो तुम बात करो, ये बच्चे को डिस्टिंक्शन दिलवाती है। जैसे हर बच्चा जो है, नहीं आएगी सर। हर बच्चा सीधा फेंकेगा ना, ये जो एक्स्ट्रा थिंकिंग है, ये फिर एक्स्ट्रा बात है ना, तो होता है होता है होता है। ये जब एटीपी करेंगे उसमें यही सारी बातें हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अगर चीज को फेंक देते हैं और लाइट गेट के बीच में चीज यूं हो गई, तो हम तो उसकी पूरी लेंथ ले रहे हैं। फर्क करें, ये देखो, आप कह रहे हैं कि जी मेरा ये हाथ है, ये ऐसे जा रहा है, तो अगर हाथ ही टिल्टेड होगा, तो फिर हाथ की अगर लेंथ यूज करते हैं तो वो तो इनएक्यूरेट हो जाएगा। अच्छा, अगर तुमसे पूछे ना कि लाइट गेट जो कैलकुलेशन करे वो इनएक्यूरेट क्यों हो सकती है, दिस इज वन मे बी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। बताओ क्यों? उसका मजा आ गई ना यार, मैं तो बड़े अक्लमंद बच्चे पढ़ा रहा हूँ। नहीं होता। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नहीं, ग्रेड अक्लमंदी से नहीं आता, ग्रेड मेहनत ज्यादा हार्ड वर्क से आता है। ग्रेड का और अक्लमंदी का बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, अजीब बात है लेकिन है। ग्रेड का रिलेशन कंसिस्टेंसी से ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। हमने जो है यहां तक कर लिया था, टाइम इंटरवल, टिकर टेप, ये सारा कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अब हेडिंग दो, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके सर। मेजरमेंट, जी बेटा आपने क्या पूछना है? जी बेटा आप पूछे। अच्छा बच्चों, हेडिंग लिखो, मेजरमेंट ऑफ टाइम। सर कल का कितना काम था, मैं उस हिसाब से पीरियड छोड़ दूं, मैं कल की क्लास नहीं ले पाई। कल का काम था, कल हमने स्टार्ट किया था बच्चों, जहां पे आ जाए मुझे रोकना, आई थिंक यहां से किया था, यस और नो?